आपको बताऊंगा सीटेट 2023 के बारे में कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है 2023 वाला, वो आपका कब होने वाला है। क्या आपका सीटेट का एग्जाम जुलाई के अंदर होगा या दिसंबर के अंदर होगा, और जो सीटेट के फॉर्म है 2023 के, वो किस महीने से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, सीटेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कि क्या इसका सिलेबस बदलेगा या वही रहने वाला है, फॉर्म वगैरह कब से देखने को मिलेंगे, मोस्टली जितने क्वेश्चन का आंसर है सटीकता के साथ आज एक एक करके मैं उनके सभी का आंसर देने वाला हूं। फिर उसके बाद कई समय तक इसकी वीडियो नहीं आने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि देखिए मेरे नाम से पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, कितने लोग मेरी फोटो का इस्तेमाल करते हैं, नाम का इस्तेमाल करते हैं और गलत गलत जानकारी डालते रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज उनके चक्कर में मत आया करिए। मेरा सिर्फ यही यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं पढ़ाता हूँ या जानकारी देता हूँ, तो गलत लोगों के चक्कर में मत आया करिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सीटेट के बारे में अगर आपको बताऊं, सीटेट 2023 के बारे में बताऊं, तो सीटेट का एग्जाम अब आपका साल में 2 बार हुआ करेगा। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, सीटेट का एग्जाम जैसे पहले हुआ करता था, अब फिर से आपका सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार हुआ करेगा, जुलाई में और दिसंबर में। इस बात को आपके मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री की तरफ से मंजूरी मिल गई है, वो भी आपके रिटर्न में। ठीक है, तो सीटेट का एग्जाम आप लोगों ने सुना ध्यान से कि आपका साल में 2 बार हुआ करेगा। उसके अलावा मिनिस्ट्री से मंजूरी मिलने के बाद अब ये जो पूरी की पूरी गेंद है वो पहुंच गई है आपके बोर्ड यानी सीबीएसई के पाले में, और सीबीएसई इस प्रोसेस को अब आपका करने के मूड में पूरा लग गया है। और देखिए जो सीबीएसई जो बोर्ड है, खासकर जो आपके पड़पड़गंज वाली यूनिट है जहां पर आपका सीटेट से संबंधित सारा काम होता है, तो जो उनका वहां पर जो स्टाफ रहता है, ठीक है, तो स्टाफ जैसे कोई भी पेपर आ जाता है तो स्टाफ को फ्लक्चुएट करते रहते हैं, अपने स्टाफ को उसमें लगा दिया, फिर कोई दूसरा पेपर आया, फिर थोड़ा सा उसमें अपना शिफ्ट करते रहते हैं। तो अभी जैसे इनके सामने अगला टास्क आ रहा है जुलाई का, ठीक है, तो जुलाई का जैसे अगला इनके सामने टास्क आ रहा है, तो जैसे जुलाई का टास्क आ जाएगा तो अपने स्टाफ को फिर इसमें लगा देंगे। तो अभी जो आपका बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो अपना सारा का सारा स्टाफ अब इसमें वो लगा देंगे। बट यहां पर अभी एक पेज और देखने को मिल रहा है कि पेपर कौन कंडक्ट कराएगा, एजेंसी कौन रहने वाली है इस बार, सीबीएसई या एनटीए। ये भी अभी एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि बात ये चल रही है कि क्या पेपर इस बार एनटीए ले सकता है। जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पिछले साल भी इसके ऊपर विचार चला था, बट वो बात बन नहीं पाई थी, कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से एनटीए पेपर नहीं ले पाया था। बट इस साल भी वाली बात चल रही है कि शायद पेपर इस साल आपका एनटीए ले, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले। बट कितनी कंफर्मेशन है, कितना वो पॉसिबल हो पाएगा, ये सब चीजें आपको पता चल जाएगी अप्रैल के अंदर। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग तब तक सीटेट से संबंधित कोई भी न्यूज मत देखिए, ना ही मैं कोई वीडियो इसके बाद बनाने वाला हूं। अप्रैल में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, पेपर कौन कंडक्ट कराएगा, सीबीएसई कराएगी या एनटीए कराएगी। फॉर्म भी जहां तक आपको अगर आपके जुलाई के अकॉर्डिंग आएंगे तो अप्रैल में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मंत्रालय की तरफ से यह चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि भाई आप लोग सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराइए, एक बार जुलाई में और एक बार आपका दिसंबर में। तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी कुछ समय के बाद, यानी अप्रैल में आपकी सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी सीटेट के एग्जाम से संबंधित। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करने के बाद क्या पता आपको फॉर्म ही देखने को मिल जाए और क्या पता आपको एजेंसी वगैरह का भी पता लग जाए। अगर एनटी के पास जाती है तो देखिए एनटी किस प्रकार उसको पेपर को कंडक्ट कराता है, अगर एनटी के पास नहीं जाती तो भाई सीबीएसई उस पेपर को सेम उसी तरीके से कराता है जैसे इससे पहले 2 बार मतलब ऑनलाइन पेपर हुए, सेम उसी प्रक्रिया के थ्रू इस पेपर को कराएगा, कोई किसी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रही आपके सीटेट के पेपर से संबंधित जानकारी जो मैंने आपको बताई कि थोड़ा सा वेट और करिए, अप्रैल में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और सब चीज ठीक ठाक रहा तो अप्रैल में ही आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और बाकी मंत्रालय की तरफ से उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दिया कि भाई साल में 2 बार पेपर कराइए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो गई है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें मैंने बता दिया, अप्रैल में आपकी क्लियर हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर टाइम बहुत कम बच गया है, अब इतना कम टाइम में हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो यार सीटेट का पेपर कोई इतना बड़ा पेपर तो है नहीं, ठीक है, बच्चे बहुत कम टाइम में भी पास कर जाते हैं। दिक्कत यह आती है कि सीटेट के एग्जाम पास करने के बाद सरकार इतनी जल्दी वैकेंसी भी निकाल दे। आप लोग सीटेट का एग्जाम जल्दी जल्दी निकाल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी जल्दी वैकेंसी भी निकालिए ना, तब जाके खुशी देखने को मिलती है। बट हम क्या करें, हमारा काम है तैयारी कराना। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या काम करिए, अभी आप लोग ना तो बैच के चक्कर में पढ़िए, ठीक है, ना ही अभी किसी चीज के चक्कर में पढ़िए, जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपकी तैयारी भी करा दूंगा। तब तक आप लोग मेरी मैराथन क्लास देखिए, मैंने टॉपिक वाइज चीजें भी कराई हुई है, टॉपिक वाइज चीजें भी देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। आप लोगों ने ये भी देख ली ना, आपके लिए काफी रहेगा। ठीक है, तब तक आप लोग इनको देखिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो तब मैं आपकी तैयारी कराना स्टार्ट करा दूंगा। ठीक, तो ये जानकारी मैंने आपको सीटेट के एग्जाम से संबंधित चीजें दे दी। बाकी देखिए एक आपको वैकेंसी से संबंधित जानकारी भी दूंगा,
एक खुशी आपके लिए वो भी है, और कल वो आपको दूंगा, ठीक है। तो एक जानकारी वैकेंसी से संबंधित भी दूंगा, कल आपको जानकारी दूंगा। और यही आपको कह रहा हूं कि जो आपका सीटेट से संबंधित अब जितनी भी न्यूज इंफॉर्मेशन आपके पास है उनको प्लीज मत देखना, क्योंकि जितनी भी स्थिति क्लियर होगी वो आपकी कुछ समय के बाद क्लियर होने वाली है, क्योंकि मंत्रालय से स्पष्ट क्लियर निर्देश है कि सीटेट का एग्जाम आप लोग साल में 2 बार कंडक्ट कराइए, यानी जुलाई और दिसंबर में कंडक्ट कराइए। अगर जुलाई में कंडक्ट होता है तो अप्रैल में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें